नमस्कार, मैं हूं सचिन और जी न्यूज की स्पेशल वीकली सीरीज युद्ध में आप सभी का स्वागत है। आर्मी के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को मिस्टर इंडिया बनाने का प्लान क्या है? क्या 48 टन के टैंक को अदृश्य या फिर इनविजिबल गायब हो जाए बनाया जा सकता है? आपको बताएंगे। पहले ये बानगी देखिए, फिर डिटेल रिपोर्ट्स। इंडियन आर्मी को चाहिए अदृश्य होने का फॉर्मूला। जो आपकी बैकग्राउंड है उसके साथ में मर्ज कर जाती है। कैमोफ्लेज हमें सरप्राइज हासिल करने में मदद करता है। मिस्टर इंडिया की तरह बन जाएगी सेना की घातक मशीन। आप दुश्मन के नजदीक से नजदीक पहुंच सकते हैं। युद्ध में विजय जो है बहुत जरूरी हो जाती है। देखते ही देखते गायब हो जाएगा 48 टन का अजय टैंक। कभी भी कोई ऑपरेशन के लिए मूव करते हैं तो हम कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट का ध्यान रखते हैं। ये साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, सचमुच में गायब होंगे भारत के टैंक। वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। दिन की रोशनी में गायब हो जाएगा टैंक। दुश्मन की आंख और राडार दोनों ही हो जाएंगे फेल। चलती हालत में भी उनको पहचान ना पाया जाए। युद्ध भूमि में दुश्मनों को अंधा बना देगी एलियन टेक्नोलॉजी। क्योंकि आने को है आर्मी का अदृश्यम अवतार। मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपने हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म में देखा होगा कि इस तरीके का सीन क्रिएट करते हैं कि देखते ही देखते कोई मशीन है जो फायरिंग कर रही है, बमबारी कर रही है, या फिर कोई टैंक है, वो गायब हो गया एकदम। अगर ऐसी किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जंग के मैदान में किया जा सके तो शायद गोला बारूद खर्च किए बिना ही दुश्मन के इलाके पर कब्जा करना मुमकिन हो जाएगा। यानी कि अदृश्यम तकनीक या मिस्टर इंडिया बनाने वाली यह तकनीक दुश्मन की आंखें और रडार दोनों को फेल कर देगी और इंडियन आर्मी अदृश्य होने का यही फॉर्मूला अब हासिल कर लेना चाहती है। इस बख्तरबंद योद्धा के बारूद से डरते हैं दुश्मन। युद्ध के मैदान में शत्रुओं को डराने वाली इस मशीन का नाम है T-90 भीष्म टैंक। भारतीय सेना का ये सबसे भरोसेमंद सिपाही है। 48 टन वजनी होने के बावजूद बैटलफील्ड में जिस रफ्तार से ये दुश्मनों पर हमला करता है उसकी मिसाल ढूंढना मुश्किल है। टनों वजनी इस कवच की वजह से यह आसानी से दुश्मनों की नजर में भी आ जाता है। अब इंडियन आर्मी इसी कमी का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही है। सारे जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं वर्ल्ड की, सारी आप देखोगे कैमोफ्लेज का इस्तेमाल करते हैं।
थर्मल इमेजिंग होती है या कोई भी और इंफ्रारेड रेज हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो वो टारगेट एक्वायर नहीं होगा। तो इस तरह से सारी दुनिया में, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, सारी दुनिया की आर्मीज हैं वो एरिया के मुताबिक जहां जहां ऑपरेट करते हैं उसके मुताबिक वो अडॉप्ट करती हैं कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट के वेरियस पॉलिसीज। गोले दागने वाली ये मशीन दूर से शत्रुओं को नजर आ जाती है और इसे छिपाने के लिए तरह तरह के उपाय भी किए जाते हैं। सामने से रेडार के जरिए, हवाई जहाज के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, इन सब से अगर कोई छिपा ले तो इसका मतलब कि वो सरप्राइज हासिल कर सकते हैं, और सरप्राइज युद्ध में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये अमेरिकी सेना का M1 एब्राम्स टैंक है, जिसे वुडलैंड कैमोफ्लेज यानी जंगल के रंग जैसे कपड़ों से कवर किया गया है, ताकि जंगल के बीच चलता हुआ टैंक आसपास के वातावरण में घुल मिल जाए और किसी को नजर न आए। लेकिन छिपा कर रखने की कोशिश के बावजूद दुश्मनों की गर्मी ढूंढने वाले सेंसर बिना दिक्कत के इसे पहचान सकते हैं। कलर में आपने देखा होगा फौज की गाड़ियों का जो है अलग अलग कलर दिखता है, ज़्यादातर हरा उसके साथ में मिला हुआ। और जहाँ तक आपने देखा होगा रेगिस्तान की जब गल्फ वार चल रही थी तो उसमें खाकी रेत के रंग की मिली जुली, हमारे यहाँ भी जो सैनिक का साजो सामान है जो कि रेगिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, उसका रेगिस्तान से मिलता जुलता रंग होता है। भारतीय सेना इसी दिक्कत को दूर करने के लिए अपने सभी बख्तरबंद वाहनों को कैमोफ्लेज यानी छद्म आवरण से छिपाना चाहती है। अभी सेना अपने वाहनों को खास तरह की पेंट स्कीम या फिर कैमोफ्लेज नेट से छिपाती है, लेकिन ये तरीका 100% कारगर नहीं है। तरह तरह के कैमोफ्लेज नेट हैं, जो अभी आधुनिक जो कैमोफ्लेज नेट है वो इस प्रकार के बने हैं कि वो रेडार से भी, यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो कि ऊपर से देख सकता है, वो भी उनको नहीं पकड़ पाता। आर्मी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें ऐसा कैमोफ्लेज चाहिए जो दुश्मनों के हवाई और जमीनी सेंसर को धोखा दे सके। बख्तरबंद गाड़ियां ना तो आंखों से नजर आए और ना इंफ्रारेड, थर्मल या राडार की पकड़ में आए। सही कैमोफ्लेज वो होगा जिसका इस्तेमाल करके दुश्मनों की पकड़ में आए बिना भारतीय सेना अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, या फिर इस छद्म आवरण की मदद से बख्तरबंद गाड़ियां अपने ऊपर होने वाले हमलों को रोक पाए। ये कोई हराने वाला सिस्टम नहीं हो सकता, ये बचाने वाला, अपने आप को बचाने वाला, ठीक है। और अपने आप को बचाकर आप दुश्मन के करीब जा सकते हैं कैमोफ्लेज करके। अभी जैसे आप अगर रात के समय जा रहे हैं और आपने रात के समय काले कपड़े डाल लिए हैं, तो आप किसी भी जगह में बड़ी नज़दीक से नज़दीक अपने टारगेट पे पहुंच सकते हैं। जिस भविष्य की टेक्नोलॉजी को इंडियन आर्मी इस्तेमाल करना चाहती है, कुछ वैसी ही तकनीक यूरोप के देश पोलैंड के इस टैंक में मौजूद है। इस टैंक का नाम है PL-01। आप कह सकते हैं कि आज के टैंक्स की तुलना में PL-01 टैंक एलियन टेक्नोलॉजी से लैस है। युद्ध भूमि में इंफ्रारेड सेंसर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये सैनिकों, बख्तरबंद गाड़ियों या टैंक से निकलने वाली गर्मी को ढूंढकर उसका पता लगा लेता है। PL-01 टैंक में इससे बचने के लिए गिरगिट जैसी खूबियां होती है। इस टैंक का बाहरी आवरण एक खास तरह की स्क्रीन से ढका हुआ है, जो अपने आसपास के वातावरण की नकल कर लेता है। टैंक पर लगी हेक्सागोनल डिजाइन वाली स्क्रीन इंफ्रारेड सेंसर को धोखा दे देती है। ऐसी स्क्रीन का इस्तेमाल करके टैंक उसी तरह से छिप सकता है जैसे स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हवाई जहाज अदृश्य हो जाते हैं। क्योंकि रेडार जो है मूवमेंट को जल्दी से पकड़ लेती है और साथ साथ ही उसको कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है, ये सब पता लग जाता है। और साथ है जो रात के समय में भी, जो कि क्योंकि गर्म होता है टैंक जो है, तो उसके जो
हीट सीकिंग जो डिवाइसेस होती हैं वो एकदम से उसको वहाँ पहुँच जाती है। ऐसी मिसाइल भी होती हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उसकी जो हीट है, हीट को भी डिसिपेट किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर में बदलाव के साथ अब टैंक्स पर ऐसी परत भी चढ़ाई जा सकती है जिससे ये टैंक आंखों को भी नजर नहीं आएंगे। यानी ये टैंक अपने आसपास के वातावरण में छिप जाएंगे और जंग के मैदान में छिपी ऐसी मशीनों को ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकने वाली ये तकनीक भारत के लिए खास होगी, क्योंकि राजस्थान और पंजाब के इलाकों में अगर पाकिस्तान के साथ फिर से युद्ध की नौबत आई तो भारतीय सेना के टैंक दुश्मनों को नजर नहीं आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो युद्ध में होती है वो होती है सरप्राइज। कैमोफ्लेज हमें सरप्राइज हासिल करने में मदद करता है। हमें जब कैमोफ्लेज का कोई भी टेक्नोलॉजी मिलती है, कोई भी सहारा मिलता है, कोई भी तरीका मिलता है, तो उससे सेना के तीनों अंग और ख़ास तौर से सेना, थल सेना बहुत उत्साहित होते हैं। इंडियन आर्मी के मेन बैटल टैंक T-90 को अब तक दुश्मनों से खुद को बचाकर अटैक करना पड़ता था, लेकिन नई तकनीक मिलने के बाद ये अदृश्य होकर शिकार करेगा। दुश्मनों को इसका पता गोला दागने के बाद लगेगा और तब तक जंग का रिजल्ट तय हो जाएगा। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और निवृत्ति मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।